मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन 3000 टन जिसकी कीमत करीब करीब 21,000 करोड़ रुपया, जिसकी कीमत बाजार में आंकी जा रही है। प्रश्न सिर्फ इतना नहीं है, दुनिया की सारे देश की जो एजेंसियां हैं वो परेशान हैं, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के, क्योंकि ये एक सामान्य स्मगलिंग का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और इस देश के युवाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल। और हुआ क्या है कि एक आशी फर्म है, उसको लाइसेंस मिला था और सेमी टेलीकॉम पाउडर के नाम पर यह अफगानिस्तान से आया, लेकिन अभी तक न सरकार ने न सरकार की एजेंसीज ने यह जाहिर किया है कि इसके पहले इस कंपनी ने कब कब आयात किया है। बंबई में एक लड़की के पास 2 पुड़िया गांजा बरामद होता है तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो नशेड़ी घोषित कर देते हैं और NIA से लेके, नार्कोटिक्स से लेके, ED से लेके, CBI से, यानी फौज छोड़ के मोदी सरकार की एक एक एजेंसी 2 महीने 2.5 महीने तक वो 21 साल की बच्ची को जेल में रखते हैं और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मोदी जी 3000 किलोग्राम आपके अपने मित्र श्री अडानी का प्राइवेट एयरपोर्ट है, उस पर पकड़ा जाता है और एक बयान भी मोदी जी का या उनके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक बयान भी उस पर नहीं आया। देश जानना चाहता है कि कौन सी एजेंसी ने पकड़ा, उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया, उस कंपनी ने इसके पहले कितनी बार आयात किया। और मुझे तो डर है कि जिस अधिकारी ने यह किया होगा उसको सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा दे, नहीं उनका भी जोया जैसा हाल होगा, जस्टिस जोया जैसा। लेकिन यह मामूली बात नहीं है खाली। और आज देश के सामने पर्दाफाश हो गया है किस तरीके से मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के निकट सहयोगी इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और खुलेआम हीरोइन की तस्करी हो रही है। और मैं आरोप लगाता हूं कि प्रधानमंत्री जी थोड़ी भी नैतिकता हो तो आपको सामने आना चाहिए, क्योंकि आप अडानी के जहाज में पूरे चुनाव अभियान को चलाने का काम कर रहे थे। हर दौरे में अडानी आपके साथ रहता है। क्या वजह है कि आज तक अडानी को हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की? क्या वजह है कि जो अधिकारी वहां पर हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की गई? हीरोइन बरामद है लेकिन हीरो गायब है। मोदी जी, देश हीरो को खोज रहा है। अमित शाह, हीरोइन तो दिखाई पड़ रही है, हीरो कहां है? और जिस दिन हीरो अपने सामने आएगा, इस देश
को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। और यह खाली एक बार का नहीं है, तमाम तरह की चीजें। मोदी जी आप भूल गए जब मोजम्बिक से अरहर दाल आपने इंपोर्ट की थी तो आपने शर्त रखी थी कि सारी दाल मुद्रा एयरपोर्ट पर आएगी। देश के किसी कोने में दाल जानी हो, लेकिन आयात होगा तो हमारे दोस्त अडानी जी के यहां। अब आप समझो, पहले एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, और अब एक चीज और हम बताने जा रहे हैं आपको। एक ड्राई पोर्ट का नाम सुना होगा। यह कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। सरकार ने ऐलान किया कि हम इसको बेच रहे हैं। अभी नीलामी नहीं हुई, लेकिन अडानी के लड़के ने प्रेस बयान दिया कि हम इस कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खरीद रहे हैं। इसके 86 आईसीडी हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो, और ज्यादातर ये रेलवे की जमीन पर है। तो जानते हैं क्या खेल हो रहा है? जिन जमीनों की कीमत लाखों रुपया है, क्योंकि वो घाटे में है कंटेनर कॉरपोरेशन, तो बैंक 8,000 करोड़ का लोन दे रहा है जो रेलवे को दे दिया जाएगा। लाखों करोड़ की जमीन, क्योंकि 41 आईसीडी क्या है, वो रेलवे की जमीन पर है। तो आपने एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, और अब ड्राई पोर्ट भी आप अडानी जी को ही देने जा रहे हैं। और आप जान लीजिए, ये एकाधिकार, मोनोपोली इस देश की जो आयात निर्यात पॉलिसी है उसको प्रभावित करेगी। और कैसे प्रभावित करेगी ये मैं बताता हूं। कि आज फॉर्च्यून तेल क्या रुपए किलो में बिक रहा है? 250। और अभी साल भर भी नहीं हुआ, या 6 महीने 8 महीने पहले ये फॉर्च्यून तेल, जिसका मालिक अडानी है, 100 रुपए लीटर था। और 100 मोदी जी 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने में ही वो हो गया 250 रुपए। सरसों का तेल जो हर घर में यूज होता है, उसकी कीमत भी 220 रुपए किलो। पटना में क्या होगा? पटना में 220 के आसपास ही होगा। दाल, जो दाल एक बार हमारे समय में, दाल यूपीए के समय में दाल की कीमत बढ़ी थी, तो सरकार ने 2-3 महीने के ही अंदर यह कोशिश की कि दाल की कीमतें नीचे आए, और 70-80 पर आके टिक गई थी, कहीं 60 और 65 पर भी टिक गई थी। लेकिन मोदी जी बोलो कि साल 2 साल से लगातार आपका दोस्त लूट रहा है, उस लूट का कितना हिस्सा पॉलिटिकल बांड के रूप में आपके पास जा रहा है? वरना सरकार का काम क्या है? क्यों नहीं सरकार दखल दे रही अगर आपका हिस्सा इसमें नहीं है? मोदी सरकार का, भाजपा का 130-140 से नीचे कोई दाल हो बताइए? 250 रुपए तेल। और आपने ये फैसला किया है कि जो खुदरा तेल होगा तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। खुदरा तेल समझ रहे हैं? जो दैनिक मजदूर है वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का तेल लेके रोज शाम को खाना बनाता है। जो हमारे पंसारी हैं वो बनाते हैं। अरे पंसारी की दुकानों से खरीद के लोग अपना खाना बना लेते हैं, वो आपने गैर कानूनी कर दिया है। इसका असर भले ही पटना में दिखे न दिखे, आप आगे आने वाले समय में देख लेंगे।
कि कोई पंसारी की दुकान खुला तेल बेचेगी तो उसको पकड़ा जाएगा। एक मसला नहीं है। मैं दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि महंगाई के कारण जो देश की लूट हो रही है उसमें सीधे सीधे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। और ये जो लूट कर रहे हैं इनकी पॉलिटिकल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुप है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख एक है, और ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में अपमान हुआ है, वो अपमान मोदी जी का नहीं, देश का अपमान हुआ है, क्योंकि आप इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन मोदी जी अब भी आंख खोलिए। जिस नेहरू को, जिस गांधी को आप इस भारत के दुर्गति का कारण मानते हैं, जिसको आप मालिक मानते हैं अमेरिका का, वो आपको कह रहा है कि गांधी और नेहरू, जो जिस तरह का व्यवहार हुआ, आप कल्पना करिए कि राष्ट्रपति जहां मुलाकात किया उस कमरे के बाहर भी इनको छोड़ने नहीं गया, इनको कोई एयरपोर्ट पर लेने नहीं गया, एक डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का आदमी कोई गया, विदा करते वक्त भी कोई अमेरिकन नहीं गया। कमला हैरिस ने इनको लोकतंत्र पढ़ाया। यानी मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं कि जो लोकतंत्र और गांधी नेहरू को हम दुनिया में देते थे, हम उसके बादशाह थे, लोकतंत्र के लिए उदाहरण लोग देते थे। दुनिया में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय कई मुल्क आजाद हुए थे, करीब 100 के आसपास, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा है जिसने लोकतंत्र के अंदर अपनी तरक्की की है, लोकतंत्र को मजबूत किया है, और एक बार भी लोकतंत्र पर खतरा यहां नहीं आया। और आज स्थिति यह है कि वो हमको लोकतंत्र समझा रहे हैं। मोदी जी एक बार झांक कर देखिए आप, व्यक्ति आएगा चला जाएगा, लेकिन जो देश की इज्जत दुनिया में थी उसको गिराने का काम आप नहीं करें। आज महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, यानी एक आदमी होता है जो गद्दी पर आता है तो रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी आए हैं तो 4 करोड़ लोगों की नौकरी खा गए, और अब भयावह स्थिति होने वाली है आगे। किसान परेशान है, 600 लोग मर चुके हैं। क्यों जिद कर रहे हैं? आप वापस लीजिए किसानों का बिल, फिर आप कमेटी बनाइए, उन विपक्ष को भी शामिल करिए, किसान को भी शामिल करिए, और आपका बहुमत है, एक नया बिल लेके आइए। आज चारों तरफ एक बेचैनी है, और इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, इस देश के बुद्धिजीवियों को जो सताने का काम हो रहा है, वाह, अगर हमारी असहमति है तो हम देशद्रोही हैं। मोदी जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने ये रवैया किया होता कि जो असहमति है वो देशद्रोही है, तो आपके पुरखे जेलों में होते, आप दिल्ली की गद्दी पर नहीं होते। इसलिए ये लोकतंत्र
लाखों लोगों के बलिदान के बाद इस मुल्क को मिला है, इस मुल्क के लोगों का है। इसको सुरक्षित करना, इसको आगे बढ़ाना, उसकी शपथ आपने खाई है। आप अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के पैमाने पर इन सवालों पर, किसान का सवाल हो और चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, और जिस तरह से ये संपत्ति बेच रहे हैं, और संपत्ति नहीं, हर एक संपत्ति में लूट, यानी कमाल है साहब। बेच रहे हैं हम, और जो खरीद रहा है वो हमारे ही पैसे से लोन लेके खरीद रहा है। यानी बैंक लोन दे रही है, बैंक लोन दे रही है, और उस लोन से वो खरीद रहे हैं। और बाद में जब लोन ज्यादा हो जाता है तो मोदी जी मित्रों के लिए लोन माफ कर देते हैं। उदाहरण दूं, इंदौर की एक रुचि सोया है, उस पर करीब 5,400 करोड़ या 5400 करोड़ इस तरह से, हाँ 5,400 कुछ करोड़ रुपया लोन था। और लोन भी था और वो वैसी कंपनी थी, बंद थी। तो वो जो हमारे हैं बाबा, जो गायब हैं आजकल, 35 रुपए में हमको दे रहे थे पेट्रोल, लाला रामदेव, जानते हैं 2200 करोड़ रुपया उस कंपनी का जो बैंक का लोन था, उसको मोदी सरकार ने माफ किया। और फिर लाला रामदेव को लोन देके उस कंपनी का मालिक बना दिया। ये खेल चल रहा है। और हमारे एक बेरोजगार को कोई रोजगार करने के लिए चाहिए लोन, तो वो नहीं मिलेगा। दुनिया में आज ये बहस हो रही है कि जो आज हिंदुस्तान की तीसरी और पांचवी आर्थिक शक्ति हिंदुस्तान हो गया था, क्या वजह है आज हम 145 स्थान पर पहुंच गए। हमने 3 युद्ध लड़े, जितने भी सूखे थे झेले, लेकिन कभी रिजर्व बैंक से रिजर्व मनी नहीं ली। इस सरकार ने 2 बार रिजर्व बैंक से रिजर्व मनी जो रखी रहती है किसी बैंक में, वो लेने का काम किया। और ये मैं क्यों उल्लेख कर रहा हूं कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, वो आप देखते हैं कि आपकी माली हालत क्या है। अगर आपकी माली हालत ये है कि आप रिजर्व बैंक से ही पैसा सरकार ले रही है, तो क्या आप समझते हैं कि उसकी इज्जत दुनिया में होगी? इसलिए मैं इन बिंदुओं को आपके सामने रखने का काम किया है। आपके माध्यम से ये जो सत्य है ये लोगों तक जाए, और कि कांग्रेस पार्टी इन सवालों को लेकर जनता के साथ मजबूती से खड़ी है, और आगे आने वाले दिनों में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मैं अभी भी फिर मांग कर रहा हूं कि ये जो 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ टन 3,000 किलो 3,000 किलो जो हीरोइन पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ है, लेकिन अनुमानित जो स्मगलिंग हुआ है वो करीब 25,000 किलो के हिसाब से हुआ है, और जिसकी कीमत है 1,75,000 करोड़। आज मुद्रा पोर्ट तस्करों के लिए हेवन हो गया है, और चूंकि वो प्रधानमंत्री के हैं, इसलिए न चेक पोस्ट होता है न कुछ होता है। रेलवे आपने दे ही दी, हवाई जहाज दे ही दिया,
पोर्ट दे ही दिया तो धड़ल्ले से आज मुद्रा पोर्ट जो है वो स्मगलिंग का अड्डा बना हुआ है। और खुलेआम प्रधानमंत्री के मित्र होने के नाते कोई भी उनको रोक टोक नहीं है, चाहे कितना भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का काम वहां पर हो रहा है। इसलिए आप सारी एजेंसी वहां जांच करनी चाहिए और अडानी को हिरासत में लेके, जो वहां पर ऑपरेशनल अधिकारी हैं उनको हिरासत में लेके, अगर 2 पुड़िया गांजा के लिए रिया और पूरे परिवार को किया जा सकता है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को किया जा सकता है, तो फिर 3000 किलो हेरोइन के लिए क्या ये सरकार की चिंता का विषय नहीं? और सबसे बड़ा काम, एक शब्द भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने नहीं बोला है। इससे मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं दाढ़ी में तिनका है। धन्यवाद। वो जरूर लिखिए कि हीरोइन पकड़ी गई और हीरो गायब है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कल का प्रोग्राम आपको भेजेंगे, अभी कल का भेजेंगे। और आप लोगों को सबको बड़ी धन्यवाद, बड़ी कृपा बनाए रखिए। थैंक यू। बहुत शानदार। चलें, आज्ञा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।